94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। सांता क्लॉस होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। बड़ी बहन से बहस में जीतना मुश्किल लगा तो बिनी रोता हुआ मम्मी के पास पहुंच गया। सांता क्लॉस होता है ना, उसने मम्मी से पूछा। सिर्फ मम्मी की बात पर यकीन था उसको। पता था मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। दीदी तो बस छेड़ रही है, चिढ़ा रही है। मम्मी ने 6 साल के बिनी के आंसू पोंछते हुए कहा, इस बार क्रिसमस पर वो पूरी रात वेट करेगा, बिल्कुल नहीं सोएगा। बिनी ने मम्मी को मानो अपना डिसीजन सुनाया। मम्मी ने हंसते हुए बिनी के बालों पर हाथ फेरा। उसे तसल्ली हो गई। और फिर जब सांता उसके लिए गिफ्ट्स लाएगा तब पता चलेगा कि सांता एक्चुअली में है। फरमाइशों की लिस्ट रेडी थी। कोई गिफ्ट शेयर नहीं करेगा दीदी के साथ। बिनी ने अपने मन की ये बात भी मम्मा से कह दी। लेट्स गो, मम्मी ने बिनी के शूलेस बांधते हुए कहा। कहाँ जाने के लिए? जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। बिनी डिकोस्टा, जोसेफ और मरियम डिकोस्टा का बेटा, एक्साइटेड था। मम्मी के साथ क्रिसमस ट्री, डेकोरेशन का सामान और गिफ्ट्स लेने सुपरमार्केट जा रहा था। साइकिल रिक्शा पर बैठकर घूमना अच्छा लगता था उसे। असली मजा ही उसमें है। मार्केट के नज़ारे जो अच्छे से दिखते थे। मजा तो पापा के साथ गाड़ी में बैठने में भी आता है, लेकिन पापा इतनी जल्दी में रहते हैं हमेशा। बिनी तो पलक झपकाए बिना देख रहा था मार्केट की सजावट। रेड, ग्रीन, व्हाइट कलर, हर शॉप के बाहर क्रिसमस ट्री, गोल्डन और सिल्वर स्टार्स, बलून्स। सुपरमार्केट जितना बड़ा था उतनी ही वहां भीड़ थी। सब जल्दी में थे, सामान से अपनी ट्रॉलीज भर रहे थे। मम्मी ने खास करके उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से ट्रॉली को धक्का देते हुए सामान भरती जा रहे थे। चॉकलेट्स, केक बनाने का सामान किसी ट्रेजर हंट से कम नहीं था। सुपरमार्केट की रोज में घूमकर अलग अलग चीजों को ढूंढना। और तभी मम्मी ने उसे एक गिफ्ट ढूंढने को कहा। कैसा गिफ्ट? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर माही के साथ आप हैं, जीना इसी का नाम है में। अपनी शॉपिंग खत्म करके मम्मी ने बिनी को 50 रुपए का नोट थमा दिया और एक चीज लेने को कहा। ऐसी चीज जो बिनी किसी को देना चाहता हो, ऐसी चीज जो किसी के काम आए। मम्मी के साथ शॉपिंग के लिए आता था हमेशा, पर अकेले शॉपिंग करने के लिए थोड़ा छोटा था। ये बात समझता था बिनी, जानता था। वही खड़ा सोचता रहा। चिप्स, टॉफी खाने के लिए मिल जाते थे 10-5 रुपए में, लेकिन 50 रुपए पहली बार मिले थे बिनी को। कभी मुट्ठी में दबे नोट को देखता तो कभी सामने से आ जा रहे लोगों के सैलाब को, कभी पीछे खड़ी मम्मी को। सरप्राइजिंगली मम्मी जल्दी में भी नहीं थी। बिनी बहुत कंफ्यूज था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ले और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे किया जाए ये डिसीजन। मम्मी, पापा या दीदी, या अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए, फेवरेट टीचर या पड़ोस में रहने वाली स्वीटी के लिए, या फिर अपने डॉग माइलो के लिए। ओहो, पहली बार पता चला कि गिफ्ट खरीदना कितना डिफिकल्ट होता है। क्या डिसाइड करेगा बिनी, बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। बिनी की आंखें अचानक चमक उठी। मम्मी को खींचता हुआ स्टेशनरी सेक्शन में गया। कलर बुक्स, तरह तरह के पेंसिल बॉक्सेस, मोटी पतली पेंसिल्स, कार्टून वाले इरेजर्स, स्टिकर्स, कलर बॉक्सेस, फैंसी ज्योमेट्री बॉक्सेस, ग्लिटर वाले स्केच पेन्स। भरा पड़ा था सेक्शन ऐसी चीजों से जिन्हें देखकर कोई भी बच्चा खो जाए। बिनी ने बॉक्स की तरफ इशारा किया। डबल डेकर बॉक्स खोलकर देखा, उसमें पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल सब थे। कन्विंस्ड होने पर 50 रुपए का नोट काउंटर पर रख दिया। गिफ्ट रैप करने को कहा। उसके 10 रुपए एक्स्ट्रा थे। बिनी का चेहरा उतर गया। सेल्समैन ने उसके बालों पर हाथ फेरा। फेस्टिव डिस्काउंट। बिनी ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ गिफ्ट उठा लिया। जाते जाते
मम्मी ने काउंटर पर 10 रुपए रख दिए। मम्मी को अपने बेटे पर नाज था। बिनी को इंतजार था अगली रात का। गिफ्ट देने का एक्साइटमेंट था, पर आखिर वो गिफ्ट था किसके लिए, पता चलेगा इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। रोनी डिकोस्टा परिवार का हेल्पर का बेटा बिनी की उम्र का ही था और उन्हीं के घर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहता था अपनी मम्मी के साथ। सेकंड शिफ्ट के स्कूल में पढ़ता था। अपनी रूम की खिड़की से बिनी ने कई बार देखा था उसे, पीछे आंगन में बैठकर पढ़ाई करते हुए। पेंसिल्स का ढेर था उसके पास। एक प्लास्टिक की थाली में रखता था उन्हें, छोटी छोटी पेंसिल्स, यूज करके छोड़ी हुई पेंसिल्स। साइज इतना छोटा था कि उंगलियों के बीच दिखती ही नहीं थी। न जाने कैसे इकट्ठी करता था। ब्लेड से उन्हें छीलता था कि कम से कम वेस्ट हो, और कई बार अपना हाथ भी काट लेता। आज का गिफ्ट बिनी ने रोनी के लिए ही खरीदा था। उस पर स्केच पेन से लिखा था टू रोनी फ्रॉम सेंटा। अब सवाल ये था कि रोनी तक गिफ्ट पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि मम्मी ने तो कहा था कि सेंटा सीक्रेटली गिफ्ट बांटते हैं। तो अब रोनी का गिफ्ट कैसे मिलेगा उसे, पता चलेगा इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। क्रिसमस से पहले की रात थी। बिनी मम्मी के साथ पीछे के दरवाजे पर गया, जो रोनी और उसकी मम्मी के अलावा कोई यूज नहीं करता था। मम्मी ने याद दिलाया, सैंटा हमेशा हेल्पर अपॉइंट करते हैं गिफ्ट्स बांटने के लिए, और बिनी आज सैंटा का हेल्पर है। सीक्रेटली उसे जाकर रोनी तक सैंटा का गिफ्ट पहुंचाना है। बिनी ने चुपके से गिफ्ट दरवाजे पर रख दिया, जोर से दरवाजा खटखटाया और भागकर छुप गया झाड़ियों के पीछे। मम्मी के साथ पत्तों की आड़ से देखा। अंधेरे में भी उसे रोनी के चेहरे की चमक साफ दिख रही थी। 30 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन उस रात की याद बिनी के जहन में आज भी उतनी ही फ्रेश है। आज बिनी का 5 साल का बेटा है। अपनी मम्मी से यही पूछ रहा है कि सैंटा कब आएगा। एक फ्रेंड कह रहा था कि सैंटा होता ही नहीं है। इस क्रिसमस पर बिनी अपने बेटे को भी सैंटा के हेल्पर से मिलवाएगा, जो आज छोटा सा हेल्पर बनेगा, और फिर आने वाले सारे क्रिसमस नाइट्स पर अपने पापा की तरह सबको गिफ्ट बांटा करेगा।